आए वक्त में मोदी का सपना हुआ चकनाचूर। क्या शपथ नहीं ले पाएंगे मोदी? हाथ आया पर मुंह न लगा। नीतीश नहीं पलटे पर नायडू ने कर दिया खेला। जी हां, लोकसभा स्पीकर, गृह और वित्त मंत्रालय पर टीडीपी ने ठोक दिया दावा। लोकसभा स्पीकर को लेकर दावा छोड़ने को तैयार नहीं नायडू। क्या आज शाम को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे? क्योंकि सरकार के लिए संकट की शुरुआत उनके शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो गई है। बीजेपी के लिए संकट की बात यह है कि वो इस बार बिना सहयोगियों की सरकार नहीं चला सकती। पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, सिर्फ 240 सीटें मिली है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा होना चाहिए। ऐसे में सहयोगी दल इस बार बीजेपी पर हावी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक सहयोगी दलों के ऊपर दबदबा बनाकर रखने वाली बीजेपी के लिए सहयोगियों को साधना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। खास तौर पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसद। देखा जाए तो अगर टीडीपी सरकार से समर्थन वापस ले ले तो मोदी सरकार के लिए लोकसभा में बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। बहुमत का आंकड़ा 272 का है और बीजेपी के पास 292 सदस्यों का समर्थन है। टीडीपी हटती है तो यह संख्या 276 रह जाएगी, जिसमें कई दल तो ऐसे हैं जो हमेशा सत्ता के साथ चलते हैं। उनके लिए पाला बदलना कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसे में नायडू को अपनी बड़ी हैसियत का अंदाजा है, इसलिए वो बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। नायडू अपनी बार्गेनिंग पावर का एहसास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से ही करा चुके हैं। वाजपेयी की सरकार में वो अपनी पार्टी के बाल योगी को लोकसभा स्पीकर बना चुके हैं। वैसे ही इस बार टीडीपी की मांग सिर्फ स्पीकर पद की नहीं है, बल्कि उसने 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद की भी डिमांड की है। बीजेपी टीडीपी की इस डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार तो है, लेकिन लोकसभा स्पीकर पद उसे देने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर गठबंधन सरकार में किचकिच शुरू हो गई है। टीडीपी अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो बीजेपी के लिए लोकसभा स्पीकर पद बेहद जरूरी है। खास तौर पर इस बार जब विपक्षी दल की ताकत बहुत ज्यादा है तो बीजेपी और उसके सहयोगी कमजोर हुए हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरी तरफ टीडीपी चीफ नायडू को भी इस पद की ताकत का अंदाजा है, क्योंकि उनकी पार्टी में यह पद रह चुका है। काफी समय से इसको लेकर खींचतान मची हुई है। वैसे टीडीपी की 2 और डिमांड है, एक गृह मंत्रालय और दूसरा वित्त मंत्रालय। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर के साथ ही ये दोनों पद भी अपने पास रखने पर अड़ी हुई है। दरअसल गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई तो वित्त मंत्रालय के पास आईटी और ईडी की कमान होती है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विपक्ष तो लगातार दावा करता ही रहा है कि सरकार को ईडी, सीबीआई और आईटी ही चला रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री तो कोई काम कर ही नहीं रहे, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां जरूर सक्रिय दिखाई दे रही है और वो भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। ऐसे में बीजेपी के लिए चंद्रबाबू नायडू को साधना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही उसे यह भी डर लग रहा है कि कहीं नायडू पलटी न मार जाए। दरअसल आंध्र प्रदेश की राजनीति में नायडू को ना तो बीजेपी का कोई डर है और ना ही कांग्रेस का, बल्कि यहाँ उसका मुकाबला वाईएसआरसीपी से है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से नायडू के लिए अपने दरवाजे पहले से ही खोल दिए गए हैं। इंडिया के नेताओं के साथ नायडू की लगातार बातचीत चल रही है और नायडू का इतिहास भी नीतीश कुमार की तरह पलटी मारने का है। उन्होंने सीएम पद भी पलटी मार राजनीति के चलते ही हासिल किया था। वो भी कई बार पलटी मार चुके हैं और उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक में बीजेपी नेताओं को ही नसीहत दे दी थी। सरकार चलाने के सूत्र बताते हैं कि साफ है कि नायडू का एनडीए संसदीय दल की बैठक में दिया गया भाषण बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने और चलाने में सबसे ज्यादा जरूरत नायडू की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी को देगा या फिर गृह या वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी नायडू पार्टी को देने के लिए मोदी तैयार हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।